Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सावन में शिव मंदिर की राह बनी गंदे पानी की परीक्षा। चांदपुर में जोहड़ ओवरफ्लो, रास्तों में भरा दूषित पानी। हत्या के प्रयास के 3 दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास। न्यायालय ने 10-10 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड। रोडवेज कर्मचारी व पेंशनर्स संघ का संयुक्त सम्मेलन संपन्न। सम्मेलन में आगामी आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की। ढाई माह से पानी की किल्लत पर वार्डवासियों ने किया प्रदर्शन। एईएन को दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ थाना पुलिस के वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत बलात्कार के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिछले 1 माह से अधिक समय से फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने इनकी गिरफ्तारी पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि करीब 1 माह पूर्व रामगढ़ थाना क्षेत्र में पीड़िता ने 2 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद से गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। शिवाजी पार्क इलाके में एक युवक पर चाकू से हमला करने और नकदी लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार वे टेम्पो स्टैंड के पास मौजूद था। इसी दौरान उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब काटी जा रही है। जब उसने विरोध किया तो कथित तौर पर हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि अमित उर्फ भैयू, सन्नी मलिक और मोहित मलिक समेत अन्य लोगों ने उस पर हमला किया और नकदी लूट ली। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने वारदात के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी कथित तौर पर थाने के बाहर भी पहुंचे और समझौते का दबाव बनाया। पीड़ित ने यह भी दावा किया है कि आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या बात होगी थी, क्या मामला हुआ, कहाँ से शुरुआत? सर, मैं टेम्पू स्टैंड शिवाजी पार्क पे था तो मुझे एकदम से फील हुआ कि मेरी जेब कट रही है। मैंने एकदम से चेक करा तो 12,000 रुपये मेरे गायब हो गए। तो बगल में मेरे अमित उर्फ भैयू ये था, बगल में सन्नी मलिक था, पीछे उसका बेटा मोहित मलिक था। तीनों थे। मैंने एकदम कहा कि भाई मेरे पैसे क्यों निकाल लिए तुमने? तो इन्होंने एकदम से ब्लेड निकाली, कटर, और मेरे पेट पे चक्कू से वार कर दिया। फिर इन्होंने दूसरे सन्नी मलिक ने चक्कू निकाला जेब से और कहा तेरा इलाज हम करते हैं, तुझे पता नहीं हम कौन है। मैंने कहा भाई कौन हो? युग शिवाजी पार्क थाने में जब घुसो उससे पहले मेरे शिवाजी पार्क में 30+ केस है और शिवाजी पार्क में घुसने के बाद एक बार मेरी फोटो देख लेना, मैं कौन हूँ। तो सर इससे इन्होंने मेरे साथ ऐसे करो। फिर ये बोलेरो गाड़ी थी, वो बोलेरो गाड़ी लेके भाग गए। इन्होंने अति मचा रखी। मैंने देखा था RJ32 और बाकी मैं पता कर लूंगा उनकी बोलेरो का। आपकी कोई पुरानी? उसके बाद ये अभी थाने के बाहर ही आ गए, प्रशासन के सामने आ गए और ये बोला है कि केस वापस ले ले, नहीं तेरा हश्र बहुत बुरा करेंगे। अभी थाने के जस्ट सामने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद घर के बाहर आ गए। स्कॉर्पियो से आए हैं, 8693 ऐसा नंबर था स्कॉर्पियो का। आपके कोई पुरानी उनसे विवाद या कोई रंजिश है? मेरा कोई पुराना विवाद नहीं है। इन्होंने अति मचा रखी है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, हद से ज्यादा। पूरे शिवाजी पार्क में किसी से पूछ लो, शिवाजी पार्क थाने में 30+ केस है इनके। सामने ही फोटो लग रही है उनकी और वो सब किताब की देखिए। हम तो स्ट्रीट शीटर है पूरे शहर के। नाम क्या क्या है उनको, पता है क्या नाम? 3 जने आए थे, अमित उर्फ भैयू, सन्नी मलिक जो स्ट्रीट शीटर बताता है अपने आप को कि मेरे भी इतने केस है, मैं बहुत बड़ा स्ट्रीट शीटर हूँ। एक उसका बेटा है मोहित मलिक और तीसरा अभी जो धमकियां हैं वो हर्ष मल्होत्रा की गाड़ी से आए थे, थाने के बाहर धमकी देके गए। सावन के पवित्र महीने में जहां श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, वहीं मुंडावर उपखंड के ग्राम पंचायत चांदपुर में महिलाओं को शिव मंदिर तक जाने के लिए गंदे और कीचड़ युक्त पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूजा के लिए घर से स्वच्छ वस्त्र पहनकर निकलने वाली महिलाओं के कपड़े मंदिर पहुंचने से पहले ही दूषित पानी में भीग जाते हैं।
गांव के जोहड़ के ओवरफ्लो होने के आसपास के कई रास्तों पर पानी जमा हो जाता है। सीवर और बारिश के पानी के लगातार आवक के कारण स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से जोहड़ का गंदा पानी सड़कों और संपर्क मार्गों पर फैल गया है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर नंबर 2 ने वर्ष 2018 के चर्चित जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाते हुए 3 दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसले के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। अभियोजन पक्ष ने इसे महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए कहा कि लंबे समय बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। आज सरकार जसवंत सिंह नाम का केस था और ये नौगावा थाने की है। एफआईआर नंबर 147 2018 का मामला है। परिवादी बलविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके पिता गुरुनाम सिंह और उनकी माता कृपाल सिंह कौर जब सुबह अपनी दुकान खोल रहे थे तो ये मुलजिम जसवंत सिंह, बेन सिंह और हरपाल सिंह, जो जसवंत सिंह और बेन सिंह भाई हैं और हरपाल सिंह उनका बेटा है, तो बाद में एविडेंस में यह आया कि ये अवैध शराब का धंधा करते थे। जिनकी शिकायत गुरुनाम सिंह ने की, उसको रंजिश रखे इन्होंने लाठी, फर्ची और बंदूकों से हमला किया और जसवंत सिंह ने गुरुनाम सिंह के सर पे बंदूक से फायर किया। तो न्यायालय श्रीमान एडीजे 2 श्रीमती रिद्धिमा शर्मा जी ने आज प्रत्येक मुलजिम को 10 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार की सजा सुनाई है। कितने मुलजिम? इसमें 3 मुलजिम है, जसवंत सिंह, बेन सिंह और हरपाल सिंह, तीनों ही ग्राम पाटा के रहने वाले। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक तथा आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मदद से तथा अलवर आगार शाखा का संयुक्त सम्मेलन बुधवार को बस स्टैंड के समीप स्थित जहांगीर धर्मशाला में आयोजित किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं द्वारा रोडवेज के रिटायर्ड व वर्तमान कर्मचारियों से संबंधित वर्तमान में आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और सत्र में आगे आने वाले कार्यों व आंदोलन पर चर्चा की गई। स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक की जो हमारी 2 शाखाएं यहाँ पर हैं, अलवर और मत्स्यनगर, उनका शाखा सम्मेलन है संयुक्त रूप से, और साथ में आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संगठन है अलवर का, उसका भी ये सम्मेलन हो रहा है। अब इस सम्मेलन में जो रोडवेज में वर्तमान हमारी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श होगा। आगे के सत्र के लिए हमारे अलवर डिपो की, मत्स्यनगर डिपो की और हमारे आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आगे के सत्र के लिए हम कार्य समितियों का निर्वाचन भी करेंगे। इसके बाद 27-28 सितंबर 2026 को हमारा प्रदेश का सम्मेलन बीकानेर में होने जा रहा है। वहां पर हम पूरे राजस्थान में जो हमारा रोडवेज है, उसके रोडवेज उद्योग और इसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं कर्मचारी, उनकी समस्याओं पर भी हम प्रदेश स्तर पर वहां विचार विमर्श करेंगे और आगामी एक लंबे संघर्ष का, निर्णायक संघर्ष का वहां पर फैसला होगा। उसकी सब तैयारी के रूप में यहाँ पर यह सम्मेलन हो रहा है। धर्मवीर चौधरी, महासचिव, राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन। अलवर शहर में बारिश का मौसम होने के बावजूद पानी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। करीब 2.5 महीने से पानी की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 13 व 14 स्थित रंगभरियों की गली तथा टोली का कुआ के दर्जनों महिला पुरुष बुधवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और सहायक अभियंता सुनील कुमार को समस्या से अवगत कराया। इन महिला पुरुषों का कहना था कि उनके मोहल्ले में पिछले करीब 2.5 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है और कई बार स्थानीय कनिष्ठ अभियंता को पानी की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन वे हर बार कहती है कि कल से पानी नियमित रूप से आ जाएगा, लेकिन घरों में पानी नहीं पहुंचता। स्थानीय लोगों द्वारा दूर दराज क्षेत्र से पानी लाकर तथा स्वयं के द्वारा पानी के टैंकर मंगवाकर काम चलाना पड़ रहा है। परेशान होकर सभी स्थानीय महिला पुरुष आज पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से मिले, जिससे कि पानी की समस्या का समाधान हो सके। मेरा नाम सोनिया है, मैं रंग बिरंगी गली रहती हूँ। वहाँ पे पानी नहीं आ रहा, काफी दिन हो गए, 2.5-3 महीने हो गए, बिल्कुल एक बूंद नहीं आते। इसीलिए आज है ना समस्या का सलूशन लेके हम यहाँ पे आए हैं कि पानी की हमारी कैसी भी हो समस्या यहाँ पे हो ही जाए। अब ये कह तो रहे हैं शाम को आने की, अब इनके ऊपर है ये आते हैं या नहीं आते। कौन सा वार्ड? हमारा वार्ड 16।
घनश्याम गुजरवाला जी। तो फिर कैसे काम चलाते हैं? हम कैसे क्या बोरिंग से भर भर के लाते हैं, अशोका से जाते हैं, लेके आते हैं, टैंकर मंगाते हैं, 10, 20, 30 ऐसे डलवाते हैं। क्या करें, अब बहुत समस्या हो गई, टंकियों में पानी नहीं है, जब जाके हार के सारी गली वालों को इकट्ठा करके लेके आए। क्या करें, ऐसे ही करना पड़ता है गुजारा, थोड़ा थोड़ा लेके। अब इन्होंने कहा है कि शाम को 5 बजे आएंगे पानी के लिए। रंगभरी गली टोली कुएं से आए हैं भैया जी हम। वार्ड नंबर 13 और 14 यहाँ पानी की समस्या 2.5-3 महीने से पानी की समस्या है। क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या बिल्कुल, पानी 2.5-3 महीने से गली में नहीं आ रहा। मैडम को, सर को हमने बहुत कॉल किए। डेली मैडम हमें आश्वासन देती है कि कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा। डेली हम आते हैं, डेली फोन करती थी, शाम को आएगा, 5 बजे सप्लाई का टाइम होता है, किसी के पानी नहीं पहुंचता है। 30-40 घरों में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। टैंकर मंगवा रहे हैं। किससे मिले हो? हम सुनील सर से मिले हैं, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं 5 बजे आ जाऊंगा। अगर ये 5 बजे हमारे वहाँ पे नहीं पहुंचते हैं आज और वाटर सप्लाई नहीं होती है तो हम धरना देंगे कलेक्टर के वहाँ पे, जाम लगाएंगे। फिर जो भी होगा प्रशासन उसको जिम्मेदार रहेगा। कैसे काम चलाते हो? पानी टैंकर मंगवाते हैं, टैंकर से हम अब किराए के ड्रम मंगवा के उसमें स्टॉक करते हैं, फिर 3 दिन 4 दिन चलता है, फिर दोबारा टैंकर मंगवाते हैं। मेरा नाम महेश है। राजस्थान वाल्मीकि युवा एकता संगठन की ओर से बुधवार को सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, मानदेय बढ़ाने तथा अन्य लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के साथ ही सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सर, मेरा शुभ नाम महेश कमोली है। राजस्थान वाल्मीकि युवा एकता संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और सारे युवा, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे और उनकी एक ही मांग है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है, इसमें जो बाध्यता डाली है उस बाध्यता को खत्म करके वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता जाए। और पुनः मैं ये कहूंगा कि जो गैर वाल्मीकि समाज इसमें भर्ती में जो आवेदन करती है उनके लिए गाइडलाइंस बनाई जाए, उनके लिए अनुभव की बाध्यता उनको रखी जाए उनके लिए। और मैं ये चाहूंगा, आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा सरकार को कि सरकार इस पर जल्दी मंथन करके और ये अनुभव की जो बाध्यता को समाप्त करके और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दें, चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो। उनके जाति प्रमाण पत्र को ही यानी उनका अनुभव मानकर उन्हें इस भर्ती में नियुक्त करने की प्राथमिकता दें। आज रैली कहाँ से कहाँ निकालेंगे? सर, आज हम मोती डूंगरी चिल्ड्रन पार्क से जिला कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री जी के नाम, स्वच्छता विभाग छब्बर सिंह खर्रा जी के नाम, जी उनके सभी के नाम से हमने उनको ज्ञापन दिया है। खेरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश के नवाचार उज्जवल बचपन अभियान के तहत बुधवार को जिला कलेक्टर ने छित्तर का आवास स्थित राजकीय विद्यालय में आयोजित स्वास्थ्य जांच एवं मेडिकल स्क्रीनिंग शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्क्रीनिंग व्यवस्था, बच्चों की स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया तथा ऑनलाइन डेटा एंट्री का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को अभियान के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खेरतल में मंगलवार को नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर एवं विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के.आर. मीना ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती ममता गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुषमा यादव के निर्देशन में छात्राओं लावण्या, मोनिका, निशा एवं साक्षी ने किया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। पर्यावरण संरक्षण और हरित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य के प्राथमिक विद्यालय कुमार हेड़ी में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय के संस्था प्रधान महेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यालय द्वारा परिसर में 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत अब तक 200 पौधे सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। नगरपालिका क्षेत्र के खेड़ी गांव के लोगों ने अधिशासी अधिकारी से आम रास्ते पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोग वर्षों पुराने सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करने की नीयत से आम रास्ते को बंद करने के प्रयास कर रहे हैं।
गांव के लोगों ने अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचर से मांग की है कि मौका निरीक्षण कर रास्ते को खुलवाया जाए और आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवा नियमानुसार कार्रवाई की जाए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचर ने जांच करा नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भिवाड़ी के औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही बिना सूचना के विद्युत कटौती के खिलाफ लघु उद्योग भारती भिवाड़ी इकाई प्रथम ने कल राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष सरजीत यादव के नेतृत्व में दिया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरतल तिजारा शैलेंद्र व्यास के निर्देशन में मंगलवार को सचिव अजीत कुड़ी एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा स्लीपर राजस्थान लोक परिवहन तथा बालवाहिनी बसों के विरुद्ध विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम ने ततारपुर चौराहा पर विभिन्न बसों का सघन निरीक्षण किया। जांच के दौरान राजस्थान लोक परिवहन की बसों एवं एक बाल वाहिनी बस में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण में कुछ बसों में बिना टिकट यात्रियों का परिवहन किया जाना पाया गया। इसके अलावा कई बसों में पैनिक बटन खराब मिले, इमरजेंसी विंडो खराब तथा अनुपस्थित पाई गई। साथ ही बसों में अग्निशमन यंत्र एवं प्राथमिक उपचार पेटिका उपलब्ध नहीं होने जैसी सुरक्षा संबंधी कमियां भी सामने आई। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संयुक्त टीम ने मौके पर ही 9 बसों के चालान किए तथा कुल 10,400 रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने बस संचालकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण तत्काल उपलब्ध कराने तथा परिवहन एवं यात्री सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। संयुक्त टीम ने बस संचालकों को यात्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन करने की हिदायत दी। आज हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय राजस्थान हाई कोर्ट और माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में ये ततारपुर चौराहे पर आज की दिनांक है 4 अगस्त 2026 और मेरे साथ में इस समय कार्रवाई में इसमें हमने एक कार्रवाई की है जिसमें बसों की चेकिंग की कार्रवाई की है। अब तक हमने कुल 9 बसों के अब तक चालान भी बनाए हैं और उसमें उनको पाबंद भी किया कि भविष्य में दोबारा इस प्रकार की गलती नहीं करें और जिन जिन कमियों को हमने पाया उनमें उन कमियों को शीघ्र दुरुस्त कराने के लिए उनको निर्देश दिए। और हमारी इस कार्रवाई में जैसे शिवलाल जी एसआई साहब खैरतल तिजारा पुलिस लाइन से और इंस्पेक्टर साहब कृष्ण अवतार जी और बाकी पूरा जाब्ता जो हमारे साथ में मौजूद रहा है और ये आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो स्लीपर एवं लग्जरी बसों के संबंध में भी कार्रवाई करने का रहेगा। तो ये नियमित कार्रवाई और आकस्मिक कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी और आगे पाबंद किया जाएगा कि इस प्रकार की जो दोबारा गतिविधियां संचालित नहीं हो। और ये एक्चुअली कार्रवाई में आपको बता दूं, ये फलोदी में एक दुर्घटना हो गई थी, उसमें काफ़ी लोग 30 से 32 लोग या काफ़ी लोगों की संख्या में उनकी हताहत हुए थे और ये इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई गई है जो एक जनहित का कार्य। धन्यवाद। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार जिले में स्कूली छात्र छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती सविता भारद्वाज के नेतृत्व में लगातार नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 33 वाहनों के चालान बनाए। मंडावर थाना क्षेत्र के नांगल जटवाड़ा गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां नवजात की मौत के बाद पीहर में रह रही एक नवप्रसूता विवाहित पर उसके पति ने कथित रूप से घर में घुसकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए वृद्ध दादा पर भी आरोपी ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर आरोपी पति को रसीदपुर पुलिस चौकी के पास पकड़ लिया। घायल विवाहिता और उसके दादा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावर में उपचार कराया गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? कविता। कविता? हाँ। पिता का नाम? लखन। गांव कौन सा है? जटवाड़ा। नांगल जटवाड़ा। हाँ। क्या बात हो गई? कुछ नहीं। क्या मामला है आज? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आया तलवार लेके। तलवार लेके आयो। कौन आया था? मेरा पति। क्या नाम है उसका? विष्णु। विष्णु? हाँ। पिता का नाम क्या है उसके का? अमर सिंह। ये कहाँ का रहने वाला है? टोडे भीम का। अच्छा, टोडा भीम करौली? हाँ, करौली है। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया?
तलवार से काट दिया मेरे को। तलवार लेके आया था? हाँ। फिर आप क्या कर रही थी उस समय? सो रहे हम। अच्छा, सोते हुए पर उसने वार किया है? हाँ। तो घर में कैसे घुस गया है? गेट खुला और घुस गया। और कौन था आपके पास? मेरी दादी बाबा। अच्छा, दादी थी? हाँ, और बाबा। बाबा थे? हाँ। तो फिर आपने क्या किया? वो तलवार के देख गया और मेरी बच्ची नहीं थी। फिर वो कैसे भागा? भाग गया वो। ये कैसे भागा? किसने शोर मचाया या पकड़ने की कोशिश की? पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ना आया वो। अच्छा, किसने पकड़ने की कोशिश की? मेरे बाबा ने। अच्छा, फिर चला गया? चले गया गाड़ी लेके। अच्छा, कुछ और कुछ करके गया था क्या वो? नहीं, वो बाबा को पीटने भी आया। मेरे भी दिए लेकिन मैं फंस गया। थोड़ी बाबा को थोड़ी लगी है। नाम है तुम्हारा? समय सिंह फिरजाबाद। कौन सा गाँव है? जटवाड़ा। क्या मामला हो गया आज ये जो हॉस्पिटल में लाए हो आप? ये सर अभी 1 घंटे पहले की बात है। अभी हमारे घर पे लालिश हुई थी हमारे घर। क्या लगती है तुम्हारी? ये हमारी भतीजी है। अच्छा, इसके माँ बाप? इसके माँ बाप स्वर्गवास हो गए, खत्म हो गए। क्या मामला हो गया ये? क्या मामला हुआ है ये मामला सर घर पे बच्ची सोई हुई थी हमारी। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र करीबन 18। अच्छा, इसकी शादी हो गई? शादी हो गई। कौन से गाँव में? टोड़ा भीम। टोड़ा भीम करौली? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? सो रही थी तो क्या हुआ? इसको भी डिलीवरी हुई थी 5-7 दिन पहले। तब हम उन लोगों से बोला था कि डिलीवरी होने वाली है, आप यहाँ पे आ जाइए। उन्होंने कहा मतलब नहीं है। डिलीवरी में क्या हुआ इसको? इसको अचानक नहीं, क्या हो गया था? लड़का हुआ है लड़की? लड़का हुआ था। लड़का हुआ। कितने दिन का हो गया? करीब 7 दिन का। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब इसको अचानक घर पे आके इस पे हमला किया। किसने, कौन आया था? पता नहीं, चेहरा ढका हुआ था। नकाबपोश था? हाँ। अचानक बाइक से आया, बाइक से उतरते ही और सीधा वार किया। अच्छा, इस पर? हाँ। वहाँ कौन मौजूद था? मौजूद हमारी मम्मी पापा जी। फिर उन्होंने बचाया? उन्होंने बचाया। फिर उनकी तरफ भी फिर उसके हाथापाई बाद? करने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहा क्योंकि उन्होंने पत्थर वगैरह उठा दिया, इसलिए फिर वो बाइक लेके भाग गया। अच्छा, बाइक पर आया था? हाँ। अकेला ही था क्या? अकेला था। क्या कोई हथियार भी थे उसके पास? हथियार था ना उसके पास। धारदार? हाँ, धारदार हथियार था। वैसे आपको कौन लगता है कौन होगा? देखो शकल तो दिखी नहीं, लेकिन हमें धमकी आती है कि इसके साथ हमारे लाली ससुराल वालों की ओर से कि हम तुम्हें घर पे मारेंगे, वो करेंगे, अगर तुमने नहीं भेजा तो हम भेजने की मना नहीं कर रहे। तो अब आप इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओगे? हाँ। किसके खिलाफ कराओगे? अज्ञात के खिलाफ है नामजद? उनके खिलाफ कराएंगे, टोड़ा भी वालों के। अच्छा, यानी कि इसके पति के खिलाफ? हाँ, इसके पति के खिलाफ। वही आया था? सारे घर वालों की तरफ वही आया था क्या यहाँ पे? हाँ, वही 99% वही था क्योंकि चेहरा तो नहीं देगा लेकिन शरीर से वैसे वही कंफर्म था कि वही है। और उसी कई दिन से वो धमकी देता रहा बार बार। इसके जो लड़की है तो आपकी, इसके कहाँ वार किया है उसने? कहाँ लगी? हाथ पे और एक पैर पे। धारदार हथियार से? हाँ, धारदार। जिला कांग्रेस कमेटी कोटपुतली बहरोड ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली के टस्कोला मंडल कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर ने सोहनलाल सैन पंडितपुरा को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब मोहनलाल सैन टस्कोला मंडल कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया प्रभारी का दायित्व संभालेंगे। खेड़तल तिजारा आगामी तीज एवं रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को किशनगढ़ एवं कुटकासिम कस्बे में सघन सैंपलिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 6 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला भेजे गए। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।